अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अदनान चौधरी। आज हम बात करेंगे मेंटल डिसऑर्डर एंड नर्व टेंशन, मतलब दिमाग की बीमारियां और पट्ठों का खिंचाव। इसके बारे में हम आज कुछ बात करेंगे। इसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपको बताएंगे और उसके साथ कुछ फ़ूड का तज़किरा करेंगे। फ़ूड के बारे में आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन सा हेल्दी फ़ूड है जो हमें लेना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर एंड जो है नर्व्स टेंशन का जो प्रॉब्लम होता है ये कैसे होता है, इसकी सिम्टम्स और इसके काज क्या चीज़ें बनती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो इंसानी जिस्म के असाब होते हैं जिसे नर्व्स बोलते हैं, इसका जो डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है वो ब्रेन के साथ होता है। तो ब्रेन के साथ ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो इंसान के ऊपर कुछ भी गमी या खुशी या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आते हैं जो जिसका पैगाम जो होता है इंसान के ब्रेन को जाना होता है और वो जाता है नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो इसके दरमियान में एक आला होता है जिसे एहसासात बोलते हैं। तो नर्व्स और ब्रेन के दरमियान में एहसासात जो होते हैं, जो ऐसे पट्ठे होते हैं जो इसको पैगाम पहुंचाते हैं ब्रेन को। तो वो इसमें ये होता है कि कोई भी इंसान के ऊपर रंज, गम, खुशी या कैसे भी हालात आते हैं तो इसमें मतलब कोई भी इंसान को ख़बरें मिलती है, एकदम अगर अच्छी ख़बर मिलती है तो उसके असाब के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। उसके असाब भी काम करते हैं उसके ब्रेन के साथ, तो जिसकी वजह से असाब के ऊपर भी दबाव पड़ता है। अगर तो अच्छी ख़बर है, मतलब इंसान तो खुश होता है एकदम, तो जो ब्रेन है वो रिलैक्स हो जाता है और उसके साथ साथ उसके असाब भी रिलैक्स होते हैं। और अगर कोई ऐसी बुरी ख़बर है जिसकी वजह से ब्रेन को टेंशन होती है तो उसके साथ साथ उसके असाब जो होते हैं वो भी अकड़ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से तनाव उनके अंदर आ जाता है। तो इसमें यह है कि अब हम देख लेते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर में जैसे दिमागी ख़राबियां हैं उसके अंदर क्या वजूहात होती है, दिमागी ख़राबियां क्यों पैदा होती हैं। आम तौर पर तो होता यह है कि ये या तो किसी बीमारी की वजह से दिमागी ख़राबियां पैदा हो जाती हैं या किसी चोट लग जाने की वजह से दिमागी ख़राबियां जो है पैदा हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो लंबी बीमारी हो और उस बीमारी की मतलब ऐसी मेडिसिन्स हों जो यूज़ करनी पड़े जिसकी वजह से कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएं, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएं जिसकी वजह से दिमागी ख़राबियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो इसके साथ है कि अगर दिमाग के अंदर वर्म आ जाए तो वर्म जब भी कोई स्ट्रेस वाला मामला आता है दिमाग के ऊपर तो दिमाग के ऊपर वर्म आता है, तो उस वर्म की वजह से ऐसी दिमागी ख़राबियां पैदा हो जाती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से दिमागी ख़राबियां पैदा हो सकती हैं। आम तौर पर यह भी होता है कि कुछ ऐसे अफराद जैसे काम करना चाहते हैं और हर वक्त प्लान करते रहते हैं। सपोज़ अगर कोई भी बंदा अपनी जॉब के बारे में या किसी कारोबार के बारे में परेशान रहता है और एक परेशानी जो मुसलसल रहती है और वो अमली तौर पर कोई काम नहीं करता और वो मुसलसल परेशानी जो है वो एंग्ज़ाइटी के तौर पे बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रेन की बीमारियों का सबब बनती है और मुख्तलिफ़ बीमारियां जो हैं ब्रेन की बनना शुरू हो जाती हैं और इंसान को फिर अपने आप का भी पता नहीं चलता और जहाँ बैठा है वहाँ बैठा है, कुछ ऐसी बात सुनने को अच्छी नहीं लगती, चिड़चिड़ापन हो जाता है। इस तरह की बहुत से जो काम हैं वो रवैयों में भी फ़र्क आ जाता है और उसके साथ साथ रवैयों से जो है दिमागी बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो है इस चीज़ को रोकने के लिए जो है ख़ुद के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है, अपने रवैयों के ऊपर काम करना ज़रूरी है, अपनी हर चीज़ के ऊपर काम करना ज़रूरी है ताकि ये सिचुएशन ही ना बने। और सम टाइम ऐसा होता है कि शादीशुदा अफराद जो होते हैं वो जो है मुसलसल जो है वो इंटरकोर्स का प्रॉब्लम जो है वो करते रहते हैं। तो इंटरकोर्स में जो ऐसा होता है कि मुसलसल करने की वजह से आपके असाब जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं।
जब असाब कमज़ोर होते हैं तो उसकी वजह से भी ब्रेन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान जो है वो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ जाता है। तो इस चीज़ के लिए भी जो है परहेज़ करना चाहिए, रुकना चाहिए, ताकि जो है आपके असाब जो हैं वो मज़बूत रहें और आपके ब्रेन के ऊपर कोई ऐसे बैड इफ़ेक्ट्स ना पड़ें जिसकी वजह से आगे जाके आपके ब्रेन के ऊपर वर्म आए या कोई ऐसी दिमागी प्रॉब्लम आए जिसकी वजह से जो है मेंटली जो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि कुछ काज और कुछ सिम्टम्स मज़ीद देख लेते हैं कि जो है वो मेंटल डिसऑर्डर में क्या हो सकती हैं और स्ट्रेस बनने में क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें सिम्टम्स ये हो सकती हैं कि फीलिंग नर्वसनेस, ये फ़ील करना हर वक्त, और आपके ये है कि हर वक्त ये फ़ील करना कि कोई प्रॉब्लम है, किसी स्ट्रेस में रहना, ये हर वक्त टेंशन में रहना, और हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, ये भी सिम्टम हो सकती है। इसमें स्वेटिंग, पसीना आना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फीलिंग वीकनेस, बहुत ज़्यादा फ़ील करना, टायर्डनेस रहना, और ये प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो इसमें यह है ट्रबल कंसंट्रेशन, किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन का ना हो पाना और आप तवज्जो ना दे पाना। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आपकी कंसंट्रेशन कहीं और है, अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपकी तवज्जो उधर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, सिम्टम्स जो हैं ये बन सकती हैं जो मेंटल डिसऑर्डर में। तो अब हम कॉज देख लेते हैं। कॉज क्या है कि हार्ट डिज़ीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, इसकी वजह से कॉज बन सकता है। डायबिटीज़, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ है कुछ लोग जो हैं अल्कोहल यूज़ करते हैं, उसको सडन छोड़ते हैं, या किसी भी नशे में हैं उसको सडन छोड़ते हैं। तो ये चीज़ भी इस चीज़ की मतलब बन सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर से, और डॉक्टर एज़ पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शन जो है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। तो इसके साथ जो है कि क्रॉनिक पेन किसी किस्म की हो सकती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये हो सकता है कि ट्यूमर का प्रॉब्लम हो सकता है, रेयर ट्यूमर का प्रॉब्लम हो सकता है, ये काज भी बन सकता है। तो इसमें ये डिफरेंट काजेज़ जो हो सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर के प्रॉब्लम में। तो अब हम देखते हैं कि सपोज़ के कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जो हमें मदद देती हैं। बहुत जो होम्योपैथी मेडिसिन्स हैं जो मेंटल डिसऑर्डर और जो ब्रेन के डिज़ीज़ हैं उनको क्योर करने में मदद देती हैं। तो इसमें हम तज़किरा कर लेते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन्स हैं और उनकी अलामात के साथ साथ उन्हें कैसे यूज़ करना चाहिए। तो उनमें सबसे पहली मेडिसिन है एकोनाइट 30 जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, कि जो कि नौजवान लड़के और लड़कियां जिनमें यंग खून होता है, स्याह बाल होते हैं, मतलब उनमें काम करने का जज्बा होता है, मगर उनके अंदर एक खौफ हो, और खौफ के साथ क्योंकि हर वक्त बैठने का काम हो, और खौफ हो आगे बढ़ने का, और डर हो कि कहीं कुछ हो ना जाए, मौत का खौफ हो, और इसके साथ साथ गमगीन रहें और कोई भी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा ना लें कि मतलब हर वक्त डर में रहें, एक खौफ हो उनके ब्रेन के अंदर। तो इसमें एकोनाइट जो है 30 मेडिसिन ऐसे पेशेंट को यूज़ करवाई जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं, कालीफॉस 6x है। कालीफॉस 6x या कालीफॉस में कोई भी 12x भी हो सकती है। आप एज़ पर जो है डिज़ीज़ आपको डॉक्टर जो है रिकमेंड करेगा जो भी मेडिसिन है। कालीफॉस जो मेडिसिन है वो ब्रेन की सबसे बड़ी मेडिसिन है, किसी भी डिज़ीज़ में जो है इसको यूज़ करवाया जा सकता है। तो इसमें यह है कि इसकी अलामात देख लेते हैं कि मरीज़ जो है वो बिल्कुल घबराया हुआ हो, गमगीन हो, और उसके साथ साथ उसकी तंग मजाजी हो, भूलता हो, पुरानी बातें और नई बातें भूल जाता हो, उसके साथ घबराहट, बेचैनी, ये सारी अलामात उसमें मिलती हों। और उसमें यह भी हो कि परेशानी और है कि ऐसा दूसरों को नापसंद करना, चिड़चिड़ापन रहना, और एकदम जो है उसका मूड चेंज हो जाए, ये सारी बातें। तो इसमें कालीफॉस 6x जो है पेशेंट को यूज़ करवाया जा सकता है। इसमें 200 में भी यूज़ करवाया जा सकता है कि आपको डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि कौन सी आपकी सिचुएशन के मुताबिक कौन सी जो है पोटेंसी आपको यूज़ करवानी है। तो नेक्स्ट मेडिसिन हम देख लेते हैं। इसमें यह कि हसद, बुग़्ज़, इस तरह की, और तबीयत ऐसी हो कि गालियाँ दे,
पेशेंट जो है वो ऐसा हो और उसमें हो कि उसको भरोसा ना हो किसी के ऊपर, एतमाद ना हो और हर वक्त शक करे एक दूसरे के ऊपर और ऐसी मतलब सोचता रहे और हर वक्त गुमान जो उसका बुरा ही हो दूसरों के बारे में, और उसकी जो परेशानी हो बहुत ज़्यादा हो, हर वक्त दिमाग के अंदर जो है शैतानी ख़यालात हों उसके अंदर, और कोई भी बात जो है महसूस करे और ऐसे मतलब महसूस करे कि जैसे कोई ना कोई उसके ख़िलाफ़ कोई प्लान कर रहा हो, जब चले तो उसको ऐसा फील हो जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। और ये सारी सिम्टम्स अगर हों तो उसमें एनाकार्डियम जो है वो 30 में हम पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है वो देख लेते हैं इसकी अलामात। अगर जो है मरीज़ की जल्द जो है और बाल उसके काले हों और उसके साथ है नरम तबीयत हो और जो उसकी है घड़ी में कुछ हो, मतलब अगर एकदम उसकी तबीयत खुश है और नेक्स्ट लम्हे ही उसकी तबीयत जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे सबसे नाराज़ हो गया है, सडन उसकी जो है तबीयत जो है उसका मूड जो है वो स्विंग करे, तो उसको जो है एक मेडिसिन है एग्नेशिया अमारा जो है वो हम दे सकते हैं, ये बेस्ट मेडिसिन है। तो ये थी कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन्स जो हमने आपसे इसका तज़किरा किया है। अब देख लेते हैं कुछ फूड के बारे में कि कौन सा फूड जो है वो हम ले सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर एंड नर्वस टेंशन के प्रॉब्लम के अंदर। तो फूड के बारे में हम तज़किरा कर लेते हैं। इसमें जो गुड फूड है जो हम ले सकते हैं वो है ब्राज़ीलियन नट्स। ब्राज़ीलियन नट्स जो हैं वो बेस्ट हैं, वो आपके अंदर जो है एनर्जी पैदा करते हैं, आपके असाब को मज़बूत करते हैं। और फैटी फ़िश जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 होता है, रिच ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपको और जो फूड में बहुत कम मिलता है, इसलिए आपको जो फ़िश है वो बहुत मतलब सर्दियों में आपको ज़रूर खानी चाहिए। विटामिन डी जो है वो आपको लेना चाहिए। एग अंडे जो हैं वो आपको रोज़ एक अंडा उसकी रूटीन बनानी चाहिए। जो पम्पकिन सीड डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, उसके साथ है योगर्ट ले सकते हैं, ग्रीन टी आप ले सकते हैं और वालनट्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें नट्स ले सकते हैं और मतलब ये फूड आप ले सकते हैं जो हेल्प करेगा आपको ब्रेन और जो है की बीमारियों में और असाबी कमज़ोरी में। तो अब देख लेते हैं कि कौन से जो हैं फूड हमें यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें सरे फरिस्त है जंक फूड जो आपने नहीं लेना, शुगरी फूड जो हैं वो नहीं लेने, और उसके बाद है जो हाई जो कंटेन टिन के अंदर होते हैं फूड, जितने भी बॉइल्ड फूड होते हैं वो आपने नहीं लेने। उसमें है अल्कोहल के साथ जो है कुछ मतलब गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें अल्कोहल की ज़्यादती इस चीज़ को बहुत मतलब ब्रेन को आपको ख़राब करती है। ठीक है, अल्कोहल की ज़्यादती बहुत ज़्यादा जो ब्रेन की बीमारियों का सबब बनती है। इसमें यह है कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं लेनी। फूड जो है जितने भी मतलब ऐसे फूड हैं जो स्पाइसी फूड हैं और प्रोसेस्ड फूड हैं वो भी आपको नहीं लेने। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।